संग भेद, ये विराट सागर के शिष्य हैं तो ये विद्यासागर के शिष्य हैं, तो इनके शिष्य हैं तो इनके शिष्य हैं, ये इसका चल रहा आजकल। जैसे यहाँ चलता ना, ये बगैरवाल छू तो मैं अकवाल छू तो मैं खंडेलवाल छू, तो बोले 13 पंथी छे तो ये मेरे 20 पंथी छे, खटे खटे छे में कि भैया कहाँ ये भेद करते हो, विराट सागर के शिष्य हैं कि विद्यासागर के शिष्य हैं कि किसके शिष्य हैं, उष्णन सागर शिष्य हैं कि विद्यानंद के शिष्य हैं, किसके शिष्य हैं, ये सब विकल्प छोड़ो। क्योंकि जब हम प्रतिमा लेने जाते हैं तो ये नहीं पूछते कुमावत की प्रतिमा है कि सोनी की प्रतिमा है कि चौधरी की प्रतिमा है कि किसने बढ़ाई ने बनाई है कि कौन सी जाति की किसने प्रतिमा बनाई, कौन सा शिल्पकार, कौन से कारीगर, हमें तो प्रतिमा से मतलब होता है। और जब हम प्रतिष्ठित कर देते हैं, दिगंबर साधु उसको प्रतिष्ठित कर देते हैं, उसी पत्थर की प्रतिमा को हम कुछ नहीं देखते, पत्थर की प्रतिमा में भगवान मान करके नमोस्तु करते हैं। तो ज्ञानियों, इन मुनस्य मुनियों में भी आचार्यों ने, गुरुओं ने संस्कार किए हैं मुनि के। जब तुम पत्थर की प्रतिमा में मुनि देख सकते हो तो मुनियों में भी चतुर्काल के मुनि मान करके नमोस्तु कर दिया करो, चतुर्काल के मुनि मान करके नमोस्तु कर लिया करो। ये भगवान कैसे धन्य है मुनिराज। आज हमारा सौभाग्य, एक बात बताऊं, दुर्भाग्य कि आज हमें तीर्थंकर का समोषण नहीं मिला, दुर्भाग्य कि आज हमें रिद्धि सिद्धिदारी मुनिराज नहीं मिले, दुर्भाग्य हमारा कि आज हमें अवधि ज्ञानी मना पर्या ज्ञानी मुनिराज नहीं मिले। पर ध्यान रखना तालेड़ा वालों, तुम्हारा इतना सौभाग्य है, उन जैसी चर्या चलने वाले दिगंबर साधकों का समागम मिला है आज में। सौभाग्य तुम्हारा, सौभाग्य परम सौभाग्य है। इसको नरेंद्र जी, इसको सौभाग्य माना करो, अपना पुण्य माना करो। इस कलिकाल में, पंचम काल में भी एक गोयल जी थे, सर जैन नहीं है, वैष्णव धर्म मानते अग्रवाल में। गोयल जी थे, कौन सी पराय थे विजयवती में, वो कह रहे थे, बोले वो सच है, वो दुनिया मानते, पर वो कहने के हाथ कंगन को आशी क्या, कहने की आवश्यकता नहीं है। जैन हो चाहे अजैन हो, चाहे श्वेतांबर जैन हो, चाहे कोई भी जैन हो, एक बात को तो स्वीकार करता हूं। एक बात बताऊं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जितने भी मंत्री हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो भी हर जगह जाते हैं और दिगंबर साधु के पास जाते हैं। ध्यान रखना, दिगंबर साधुओं के पास जाते को भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, वो भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। और एक बार देखते हैं, जब साधुओं को देखते हैं, सभी दुनिया के संपूर्ण साधुओं को देखते हैं, और बाद में जब दिगंबर साधुओं को देखते हैं, वो कहते हैं वास्तव में विश्व में 7 आश्चर्य नहीं, विश्व में 8 आश्चर्य होना चाहिए। सबसे बड़ा आश्चर्य दिगंबर साधु की चर्या है, जहां एक व्यक्ति, ध्यान रखना, उन्होंने एक बात बताई थी, जहां हम घर में भी नंग नहीं घूम सकते हैं, जहां माताएं बहनें मात्र रहती हमारी, हम बाथरूम में भी अकेले नंगे नंगे संग रहती है। ध्यान रखना, वहां दिगंबर साधु सबके बीच में, बहुओं के बीच में, बेटियों के बीच में, सिंधियों के बीच में, और पूरे मार्केट में, बाजार में नग्न मुद्रा में निर्विकार निकल जाते हैं। यही तो सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी त्याग है, सबसे बड़ी साधना। और आश्चर्य मुझे उस बात का होता है कि जैनी, तुम जैन कुल में जन्म लेने पर भी तुम्हारा नमोस्तु करने की भावना बने, समझ लेना मैं सबसे बड़ा घोर मिथ्या दृष्टि हूं, घोर मिथ्या दृष्टि हूं। ध्यान रखना, यदि साधुओं को देखकर, भैया कटोर जी नोट कर लेना, यदि साधु को देखकर नमोस्तु करने की भावना बने तो समझ लेना मैं मिथ्या दृष्टि हूं। कितना भी आप स्वाध्याय कर लेना, कितना भी पूजा पाठ कर लेना, कितनी भी माला फेर लेना, सब माला बेकार है, क्योंकि आगम में लिखा है सम्यक के साथ थोड़ी भी क्रिया मोक्ष का कारण है, और मिथ्यात्व के साथ शील, व्रत, नियम, संयम, भव, वीरम, जानम, भव का बीज जानना चाहिए, संसार का कारण है। क्योंकि सम्यक दर्शन ना सम्यक समम किंचित त्रैकाले तजदपि श्रेयो श्रेयस मिथ्या तो समम नान्य तनुभृताम। मैंने कल माताओं से कहा था, माताओं 4 पूजा की जगह 1 पूजा करना कहा था कि नहीं, पर विशुद्धि के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना। हमारे पास 3 टाइम की जगह 2 टाइम आना, 2 टाइम की जगह 1 टाइम आना, श्रद्धा के साथ आना, क्योंकि ना सम्यक समम किंचित क्रिया कार्यकारी नहीं होती। हम साधु कितनी भी क्रिया कर लें, कितनी भी साधना करने, घोर तपस्या करें, और सम्यक हमारे पास नहीं है, भावलिंग हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास भी मिथ्या दर्शन है। हमारी क्रिया भी, ध्यान रखना, पुण्य आचरण तो सामान्य चीज है, पुण्य तो कोई भी करा सकता है, उत्पन्न हो जाता। किसी ने भी रास्ते में हम लोग पतुल्य एक बात बोली थी, बोले महाराज अन्य लोग देखो मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, समाज खाते हैं, बच्चे वो खाते हैं, वो खाते हैं, वो तो नरक जाएंगे, कहां सफल लोग तो इतना सब कुछ करते ही नहीं है। मैंने कहा ध्यान रखना, स्वर्ग में तो कोई भी जा सकता है, मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है, अभक्त भी जा सकता है, थोड़ा पुण्य आराधना कर ले, हो सकता है मांस खाने वाला, अंडा खाने वाला हो सकता, पता नहीं कब उसकी भावना चेंज हो जाए, आयु कर्म के बंध के समय परिणाम निर्मल हो जाए। मुझे नहीं खाना, मैं कहां दोष कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, हिंसा कर रहा हूं,
ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए, हो सकता है वो स्वर्ग चला जाए। स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 4 गति संसारी है। पर सबसे बड़ी बात यदि कोई होती है तो पंचम गति मोक्ष गति में जाना होती है। और मोक्ष गति के लिए एकमात्र दिगंबर धारण, दिगंबर रूप ही धारण करना पड़ेगा। आगे कोई रूप नहीं जो संसार में मोक्ष दिलाते। ध्यान रखना, कोई भी शक्ति नहीं, कोई भी पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, एकमात्र वो रूप ही धारण करना पड़ेगा। विश्वास मानो ज्ञानी। तो मैंने कहा सम्यक दर्शन सबसे बड़ा अंग है। आचार्य ने लिखा स्पष्ट, ना सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रिजदपि श्रेयो श्रेयस मिथ्यातो समम नान्य तनुभृताम। सम्यक दर्शन से बढ़कर 3 लोक और 3 काल में कोई वस्तु नहीं है। वासुपूज्य महाराज का 40 सुख का विनय प्रेम से बाची करके ध्यान विचार करके ध्यान करके ध्यान विचार। जय श्री वासुपूज्य सुखकारी दीन दयाल बाल ब्रह्मचारी अद्भुत चंपापुर रजधानी धर्मी न्यायी ज्ञानी दानी। वासुपूज्य थे वहाँ के राजा करते राज काज निष्काजा। आपस में सब प्रेम बढ़ाते 12 शुद्ध भावना भाते। गौ शेर आपस में मिलते तीनों मौसम सुख में कटते। सब्जी फल घी दूध हो घर घर आते जाते मुनि निरंतर। वस्तु समय पर होती सारी जहाँ न हो चोरी बीमारी। जिन मंदिर पर ध्वजा फहराए घंटे घर नावल झंडाए। शोभित अतिशय मई प्रतिमाएं मन वैराग्य देख छा जाए। पूजन दर्शन नवहन कराए करे आरती दीप जलाए।
राग रागनी गायन गाए, तरह तरह के साज बजाए, कोई अलौकिक नृत्य दिखाए, श्रावक भक्ति में भर जाए। होती निश दिन शास्त्र सभाएं, पद्मासन जपते भावनाएं, विषय कषाएं पाप नशाएं, संयम नियम विवेक सुहाए, राग द्वेष अभिमान नशाते, ग्रस्ती त्यागी धर्म निभाते, मिटे परिग्रह सब तृष्णाएं, अनेकांत दश धर्म रमाए। छठ आषाढ़ बदी उर आई, विजया रानी भाग्य जगाए, सुन रानी से 16 सपने, राजा मन में लगे हर्षाने, तीर्थंकर ले जन्म तुम्हारे, होंगे अब उद्धार हमारे, तीनों वक्त नित रत्न बरसाते, विजया माँ के आंगन भरते, 10.5 करोड़ थी गिनती, पर जा अपनी झोली भरती, फागुन 14 बदि जन्माए, सुरपति अद्भुत जिन गुण गाए, मति शुद्धि अवधि ज्ञान भंडारी, 40 गुण अतिशय धारी, नाटक तांडव नृत्य दिखलाए, नव भव प्रभु जी के दर्शाए। पांडुशिला पर नवहन कराए, वस्त्राभूषण बदन सजाए, सब जग उत्सव हर्ष मनाए, नर नारी सुर झूला झूलाए, बीते सुख में दिन बचपन के, हुए 18 लाख वर्ष के, आप 12वें हो तीर्थंकर, भैसा चिन्ह आपका जिनवर, धनुष 50 बदन केशरिया, निस्प्रह पर उपकार करैया, दर्शन पूजा जप तप करते, आत्म चिंतवन में नित रमते, गुरु मुनियों का आदर करते, पाप विषय भोगों से बचते, शादी अपनी नहीं कराई, हारे तात मात समझाई।
अज दीने, दीक्षा ले धुरंधर तप कीने, माघ सुदी दो अज दिन आया, केवल ज्ञान आपने पाया। समो शरण सुर रचे जहाँ पर, 66 उसमें रहते गणधर। वासु पूज की खिरती वाणी, जिसको गणधर ने थी जानी। मुख से उनके जो निकली थी, सब जीवों ने वह समझी थी। आप प्रगटावा, निज गुण ज्ञान भानु चमकावा। मग भूलों को राह दिखलाई, रत्न त्रय की ज्योति जलाई। आत्म करवाया, सुमत जैन मत जग फैलाया। सुदी भादवा 14 आई, चंपा नगरी मुक्ति पाई। आयु 72 लाख वर्ष की, बीती सारी हर्ष धर्म की। और 94 थे श्री मुनिवर, पहुँच गए वो भी सब शिवपुर। तभी वहाँ इंदर सुर आए, उत्सव मिल निर्वाण मनाए। देह उड़ी कर्पूर समाना, मधुर सुगंधी फैली नाना। फैलाई रत्नों की माला, चारों दिश चमके उजियाला। कहे भक्त क्या गुण जिन राई, तुम पर्वत हो मैं हूँ राई। जब से भक्ति भाव कटा है, चंपापुर का ध्यान किया है। लगी आश मैं भी कभी जाऊं, वासु पूज्य के दर्शन पाऊं। वासु पूज्य के दर्शन पाऊं, वासु पूज्य के दर्शन पाऊं। खेह धूप सुगंध, वासु पूज्य प्रभु ध्याय के। कर्म भार सब तार, रूप स्वरूप निहार के। मति जो मन में हो, रहे वैसी ही गति आए के। करो भक्त रस पान, सरल जिना गम पाए के। सरल जिना गम पाए के। सरल जिना गम पाए के।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सैलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। आवर्त करूं निज कर दीपक से, मोहनी मूरत मन भावन का, संध्या की स्वयं में बन बाती, करो दीप प्रज्वलित मन आंगन का। आइए मन के दीप और भक्ति की बाती से करें जिनवर की आरती, मंगल आरती प्रतिदिन साय 6 बजे, पुनः प्रसारण साय 7 बजे सिर्जितवाणी चैनल पर। पद्म सिंधु से निकली ज्ञान की एक धार, जिसने संत का रूप धारण कर जन जन को दिखाया ज्ञान का मार्ग, जिनका संपूर्ण जीवन बन गया सारे जगत के लिए आदर्श। ऐसे आचार्य श्री सुकुमार नंदी जी महाराज की वाणी ने प्रकाशित किया आध्यात्मिक ज्ञान को। देखिए आचार्य श्री सुकुमार नंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन रात्रि 10:40 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर जी संस्कार ट्रस्ट मुंबई। चलते चलते उसके अंदर से एक एक दो दो चने गिरते जाते हैं। जब तक घर पहुंचा तब तक है गठरी पूरी खाली हो गई। एक अंजलि प्रमाण मात्र चना उसकी गठरी में बचे। जब वो एक अंजलि प्रमाण चने गठरी में लेकर के माँ के पास पहुंचता है, माँ पूछती है बेटा ये चने कहाँ से लाया? उसने कहा माँ अमुक व्यक्ति के खेत पर काम किया था,
उसने तो बहुत बड़ी गठरी भर चने दिए थे, लेकिन रास्ते में सारे चने गिर गए। माँ ने भी विचार किया कि इस जीव का अत्यंत पाप कर्म का उदय है। वह उस नगर को छोड़कर के दूसरी नगर में चली गई। सेठ के यहाँ काम करने लगी। सेठ ने अपने मंगल के बगल में एक झोपड़ी उसको रहने के लिए बनवा दी। एक दिन सेठ के बच्चे खीर खा रहे थे। उस खीर को खाते हुए उस अकृतपुण्य ने भी देखा। माँ, ये क्या खा रहे हैं? तब तक वो खीर नहीं जानता था, तब तक वो खीर का स्वाद नहीं जानता था। माँ ने कहा, बेटा ये तो खीर खा रहे हैं। अकृतपुण्य मचल गया, मैं भी खाऊंगा। उसकी माँ ने बहुत समझाया, वो माना ने उसने कहा, बेटा यदि तेरे भाग में ये खीर खाना लगा होता तो तेरे पिता भी 56 करोड़ दीनारों के स्वामी थे, वो क्यों समाप्त होते हैं? तेरे पिता ही क्यों मृत्यु को प्राप्त होते? तेरे भाग्य में नहीं है खीर खाना। तूने इतना पुण्य नहीं किया। पुण्यवानों को ही खीर खाने को मिलती है। क्या? खीर भी पुण्यवानों को ही खाने को मिलती है। बिना पुण्य के बिना खीर खाने को नहीं मिलती। कोई सामने आने के बाद छोड़ दे तो उसका और पुण्य है। क्या है? सामने आने के बाद वो त्याग कर दे तो उसका और पुण्य है। वैसे पुण्य की वजह से खीर सामने आती है, क्योंकि खीर रोज तो बनती नहीं है। बनती है क्या? कभी कभी बनती। जब पुण्य युग में आता है तभी तो खीर बनती है। ये देखो, ये पुण्य युग चल रहा, देखो सबका। ये 3 पुण्य युग है भाई, कि रात भर कपास काटते हैं और दिन भर सोते हैं। क्योंकि रात भर कपास काटने वाले को दिन भर नींद आती है। इतनी थकावट हो जाती, कहाँ ऐसा जाता है। और कपास दिन में कभी नहीं काटी जाती, रात में काटी जाती है। तो खीर खाने वाले का पुण्य का योग होता है, न उसे खीर मिल जाए। जब वह मचल गया, सब कपास काटने वाले यहाँ पे मिलेंगे। सब रात भर कपास काटते हैं और दिन भर सोते हैं। जब वह मचल गया कि पुण्य, तो उसकी माँ उसे डांटने लगी। इतने में सेठ आ गया। उसने कहा, भाई क्यों डांट रही हो? कुछ नहीं, बालक के मुख से निकल गया, मैं खीर खाऊंगा। सेठ बड़ा दयालु था, सहृदयता थी उसके अंदर। उसने कहा, नहीं भाई, उसको खीर खाना है तो ये खीर का सामान लेकर के जाओ, उसे खीर बना करके खिलाओ। खीर का सामान लेकर के जाती है। आहारचर्या का समय था। उसने कहा, बेटे पहले मुहिराज को आहार दूंगी, उसके बाद तुझे खीर खाने को दूंगी। जब तक तुम देखना, मैं पानी भर करके आती हूं। दरवाजे पर मुहिराज का इंतजार करने लगा। कभी उसने अपने जीवन काल में मुहिराज को नहीं देखा था। जैसा भारत के इतिहास में मध्यकाल में 200 वर्ष का काल रहा, जब बड़े बड़े विद्वान इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए
उनके काल में जब मुनिराजों के दर्शन नहीं होते थे तो विद्वान मुनिराजों को देखने के लिए तरसते थे। वो थे सम्यक दृष्टि। और जब मुनिराज हो रहे हैं तो इस पृथ्वी पर मिथ्या दृष्टियों की संख्या अधिक हो गई है। पृथ्वी पर मिथ्या दृष्टियों की संख्या अधिक हो गई है कि मुनिराज को नहीं देखना चाहते हैं, मुनिराज की चर्या नहीं देखना चाहते हैं, मुनिराज की साधना नहीं देखना चाहते हैं। ये उन जीवों का पाप कर्म का उदय है। तो एक मुनिराज उस रास्ते से निकले जो अक्षीण संवा सिद्धि के धारी थे। अक्षीण समान सिद्धि के धारी मुनिराज उस मार्ग से निकले। उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन अचानक दृष्टि पड़ने पर हो ना हो माँ मेरी इन्हीं मुनिराज के लिए बोल के गई हो। वह मुनिराज के पैरों में लौट जाता है। मुनिराज मेरी माँ ने खीर बनाई, खीर खा के जाना। लेकिन मुनिराज कभी रुकने वाले थे। दिगंबर मुनिराज कभी किसी के निमंत्रण से नहीं जाते, और यदि जाते हैं तो उनकी चर्या निर्दोष नहीं है। मुनिराज तो अनियत विहारी हुआ करते हैं। सिंह आहार चर्या के समय उनकी सिंह वृत्ति होती है। सिंह वृत्ति वाले मुनिराज वो अक्षीण महान सिद्धि को धारण करने वाले मुनिराज वहां पर रुके नहीं, चलने लगे आगे। सामने से उस बालक की मां सिर पर 2 घड़े हुए लेकर के चली आ रही थी। उसने वहीं से ही स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कर दिया। मुनिराज की नियम भी थी, पर संख्यान था कि कोई महिला पानी भर कर के आ रही हो। ऐसे ऐसे नियम पहले लेते थे। अब आज के दिन हम ले लें नियम के जो है कोई पानी भर के आ रहा हो कुएं से तो क्या होगा? बैठे रहो महाराज 36 दिन। पहले मुनिराज ऐसे ऐसे नियम लेते थे। कोई कुएं से पानी भर कर के आ रहा हो, किसी के हाथ में गुड़ की भेली हो, ऐसे ऐसे नियम पहले लिया करते थे। मुनिराज का बड़काहान वह महिला कर लेती है। बड़काहान के पश्चात नवदा भक्ति पूरी करती है और वहीं उसके मन में लोभ आया। किस बात का? इस बात का नहीं कि खीर मुझे ही खाना है, इस बात का कि एक हिस्सा तो बच्चे के निकाल करके अलग रख लो, क्योंकि नहीं बचेगी तो ये बच्चा रोएगा फिर से। निमित्त इस बच्चे का है। वह मुनिराज को आहार देती गई, देती गई, देती गई। मुनिराज भी आहार लेते रहे। बालक भी दरवाजे पर बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके मुनिराज का आहार देख रहा है, प्रसन्न हो रहा है। क्या हो, आज मेरी मां की झोपड़ी में मुनिराज का आहार हो रहा है। बाहर से ही वह बालक बोलता है, मां मुझे अपने खीर की चिंता नहीं है, आप भी मेरे हिस्से की खीर मुनिराज को दे दो। देखिए भावों का परिवर्तन, जीवों के भावों का परिवर्तन तभी आता है जब उसके पुण्य कर्म का उदय आता है। बिना पुण्य के उदय के बिना भावों में परिवर्तन नहीं आता। उस बालक के भी पुण्य का उदय आया। वह बालक भी अपने हिस्से की खीर देने के लिए
माँ को कहता है जैसे ही मुइराज के हाथ में उस बालक के हिस्से की खीर का हिस्सा गया, उस पात्र में खीर उतनी की उतनी ही हो जाती है जितनी थी। क्यों? मुइराज के पास कौन सिद्धि थी? अक्षीण महानस, वो कभी भी क्षीण होने वाली नहीं है, अक्षीण है। मुइराज का हार होने के पश्चात भी अब बालक के मन में आया अब तो मुझे खीर मिलेगी, लेकिन मां सद्गृहिणी थी। उसने कहा, बेटे ऐसा कहा जाता है कि जब आहार हो जाता है तो अड़ोस पड़ोस में भी प्रसाद बांटना चाहिए, अथवा अड़ोसी पड़ोसियों को भी भोजन कराना चाहिए अपने घर पर। क्या करना चाहिए? अड़ोसी पड़ोसियों को भी अपने घर पर भोजन कराना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन में प्रसाद बांटने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में प्रसाद बांटने की व्यवस्था चालू कर दी है, लेकिन जैन दर्शन में कहीं पर भी प्रसाद बांटने की कोई व्यवस्था नहीं है। मुइराज का आहार होने पर अपने घर पर दूसरे सधर्मियों को भोजन कराने की व्यवस्था तो है। क्या है? सधर्मियों को भोजन कराने की व्यवस्था तो है, लेकिन प्रसाद बांटने की व्यवस्था नहीं है। अड़ोसी पड़ोसियों को भोजन कराना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसियों का भोजन हो गया, माँ ने कहा बेटे जब बचा रहता है तो गांव वालों को भी खिलाना चाहिए। गांव वालों को भी भोजन कराया, लेकिन फिर भी खीर उतनी की उतनी रही। इसे कहते हैं अक्षीण महान सिद्धि। ये मुइराजों के लिए महान तप के द्वारा प्राप्त होती है। ऐसी ऐसी रिद्धियां मुइराज तप के प्रभाव से प्राप्त कर लिया करते हैं। ये दुखमा काल है, पंचम काल है। इसमें क्षीण शयनन है, हीन शयनन है। हीन शयनन में उतना उग्र तप तो नहीं होता जिस तप के प्रभाव से वे महान महान रिद्धियां साक्षात प्रकट हो जाए। लेकिन फिर भी आचार्य भगवान कहते हैं कि जो मुइराज अपने ध्यान साधना को निर्विकल्प इस दुखमा काल में भी करते हैं, उन मुइराज की ध्यान साधना वर्तमान का तप अप्रत्यक्ष रूप से भी उन्हें रिद्धियां प्रदान हो जाया करती हैं। इसलिए तो कई बार देखने में आता है कि वर्तमान के मुइराज यदि किसी बात को बोल देते हैं तो हो करके रहती है। उनके लिए भी उसी प्रकार का प्रभाव मैंने तो अपने गुरुदेव का सामने साक्षात चमत्कार देखा हुआ है कि जब वो 6 रसों का त्याग किया करते थे तो उनकी अंजलि में भी घी के कण प्रकट दिखाई दिया करते थे। घी के कण जल में, और जिस थाली का भोजन उनको दिया जाता था उस थाली का जब भोजन करते थे तो अपने आप स्वादिष्ट भोजन लगता था। तो उनके पास भी वही उसी अप्रत्यक्ष तप का प्रभाव तो था ही। इसलिए मुइराज को तप के प्रभाव से ही अनेक रिद्धियां स्वतः ही प्रकट हो जाया करती है। पंचम काल भले ही है, यदि प्रत्यक्ष प्रकट रूप से रिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से रिद्धियां तो प्राप्त होती ही होती हैं।
तो वहीं आचार्य भगवंत ने यहाँ कहा कि तप के प्रभाव से ही मिजाज अपने इन कर्मों को नष्ट किया करते हैं। तप और ध्यान के द्वारा ही मिजाज मौनी कर्म जैसे कर्मों की सत्ता को नष्ट करते हैं, क्योंकि जब तक तप और ध्यान नहीं होगा तब तक एक कर्म क्षय को प्राप्त नहीं होते, निद्रा को प्राप्त नहीं होते। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस काल में संजनन, क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कसाओं का और हास्यादि 9 कसाएं, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन 9 कसाओं का यथासंभव उदर का अभाव हो जाए, उस समय अंतर मुहूर्त काल के लिए अपरिमत संयंत्र गुण स्थान। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर जी संस्कार ट्रस्ट, मुंबई। सुलक्षी 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्याचक हैं। आगम धारा परिवार, लंदन। सब सागुणम कल्याण मंदिर ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब साहूणं कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदि पीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रिपद्मं संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पौतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य मठस्मय धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। इत्थं समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत् पुलक कञ्चुकिताङ्गभागः तद्बिम्ब निर्मल मुखाम्बुजबद्धलक्ष्या ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्याः जननयन कुमुदचन्द्र प्रभास्वराः सर्वसम्पदो भुक्त्वा ते विगलितमलनिचयाः अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते। स्तोत्र की पूर्णाहुति आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र, इत्थम इस प्रकार जैसे पिछले 42 काव्यों में जिस ढंग से, जिस प्रवाह से
भगवान की स्तुति की गई। इत्थम, इस प्रकार। ये भव्याः, जो भव्यजन, सांद्रोल्लसत् पुलक कंचुकितांग भागा, सघन रूप से उल्लसित हो रहे हैं पुलक जिनके, और उनके कारण कंचुकित है अंग भाग जिनके, अर्थात शरीर के प्रत्येक अंगोपांग में जो रोम है वे सब प्रफुल्लित हो गए हैं। भक्ति रस के प्रवाह से सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसे होते हुए जो भव्यजन, फिर एक और विशेषण दिया है उन भव्यों के लिए, तो बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या, जो आपके बिंब के निर्मल निर्विकार मुख रूपी कमल पर बद्ध लक्ष्या, लक्ष्य बांध चुके हैं, अर्थात जिनका ध्यान आपके मुखड़े पर है, आपके निर्विकार मुखमंडल पर है, मुख कमल पर है। तो ऐसे भव्य जीव जो भी हैं, तो जो भव्य समाहित धियः, समाहित बुद्धिपूर्वक, अर्थात तन्मय बुद्धि से, जिनकी बुद्धि आपके प्रति तल्लीन हो रही है, जिनकी दृष्टि आपके मुख कमल पर स्थिर है, ऐसे जो भव्य तव संस्तवम, आपकी स्तुति विधिवत रचयंती, विधिवत रचते हैं, विधि पूर्वक रचते हैं। तो विधि क्या है स्तुति रचने की? छंद व्याकरण अलंकार का तो प्राथमिक ज्ञान अपेक्षित है ही, लेकिन जो क्रम है उस क्रम में, जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र में देखें तो प्रारंभ में मंगलाचरण, फिर संकल्प, फिर भगवान कितने बड़े हैं और हम कितने छोटे हैं, इसकी तुलना, अर्थात अपनी लघुता का प्रदर्शन, और फिर अपनी भावना को भी प्रस्तुत करना कि इतना सब होने के उपरांत भी मैं बहुत छोटा हूं, तो भी मेरी वाणी आपकी स्तुति के लिए उत्कंठित है, और इस भक्ति के भावावेश को मैं थाम नहीं सकता। और फिर अपने पास जितना ज्ञान है उसके अनुसार सावधानी पूर्वक भगवान का गुणगान करते हुए क्रमशः आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान के वैभव का भी चित्रण किया जाता है, और उसके बाद जैसे पार्श्वनाथ स्वामी थे, उनके विषय में कुछ अलंकारिक स्तुति भी है, विरोधाभास अलंकार, व्याजस्तुति अलंकार आदि। इन अलंकारों का प्रयोग करते हैं आचार्य महाराज भक्तामृत स्तोत्र में, कल्याण मंदिर में भी। और फिर अपनी जो हृदय की भावना है उसको प्रकट करते हुए एक भक्त होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है, इसको भी उद्घाटित करते हुए बीच में
पार्श्वनाथ स्वामी पर जो संकट आया था, उपद्रव हुआ था, 7 दिनों तक उपसर्ग चला था, उसकी झलक भी प्रदान करके और फिर कुछ भगवान से प्रार्थना भी इसमें समाविष्ट करके अंत में अपना सर्वस्व समर्पण करके अपनी संपूर्ण भक्ति के फल स्वरूप आचार्य कुमुदचंद स्वामी ने भगवान से भगवान को ही मांगा है। तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि विधिवत जो भव्यजन एकाग्र मन होकर और रोंगटे खड़े हैं जिसमें, ऐसे तन वाले होकर और दृष्टि को भगवान के मुख कमल पर स्थिर करके, हे विभो तव संस्तवं रचयन्ति, आपकी स्तुति को रचते हैं। ते उनके विषय में कह रहे हैं, हे जन नयन कुमुद चंद्र। जन नयन, जनता की आंखें, और वे आंखें ही कुमुद हैं। कुमुद रात में खिलने वाले कमल को कुमुद कहते हैं। अब उसको कमल तो कह नहीं सकते, उसको कुमुद ही कहा जाता है। होता है उसी प्रजाति का, कमल की ही कोई प्रजाति होती है, उसमें विशेषता ही होती है कि जैसे दिन में सूर्य किरणों से कमल खिलता है, रात्रि में चंद्र किरणों से कुमुद खिलता है। तो जनता के नयन रूपी कुमुदों के लिए पार्श्व प्रभु चंद्र स्वरूप है। तो आचार्य कहते हैं कि हे जन नयन कुमुद चंद्र। ते भव्याः, वे भव्यजन जो इस तरह से आपकी स्तुति करते हैं। प्रभास्वराः स्वर्ग संपदः भुक्त्वा, द्वितीया का बहुवचन है। प्रकाशमान प्रभास्वर स्वर्ग की संपदाओं को भुक्त्वा, भोग करके, विगलित मल निचयाः सन्तः, संत इति अध्याहारः, विगलित हो गया है मल का निचय अर्थात समूह जिनका, अर्थात जिनके कर्म रूपी मल, विकार आदि नष्ट हो गए हैं, ऐसे होते हुए अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते, अचिर काल में अर्थात अल्प काल में मोक्षम प्रपद्यन्ते, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब मोक्ष क्या वस्तु है? मोक्ष निवृत्ति रूप होता है। बंधन दो के बीच है, उस बंधन से छूट जाना मोक्ष है। तो वे अल्प काल में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिन बंधनों ने आत्मा को दर दर का भिखारी बना रखा है, जिन बंधनों ने आत्मा को रुला रखा है, जिन बंधनों ने आत्मा को 84 लाख योनियों में 4 गतियों में भटका रखा है, बांध रखा है, और जो बंधन कभी कभी सुख का आभास उत्पन्न करते हैं और जीव को भ्रांति में डाल देते हैं कि हाँ यह सुख तो है, यहाँ पर एकदम से तो दुख नहीं है। और जो बंधन जो
खुलकर दुख प्रदान करते हैं, तब जीव को तड़पा डालते हैं। उन सब बंधनों से छूटने का नाम मोक्ष है। और छूटने के बाद फिर स्थिति ऐसी बन जाती है कि वहां से प्रत्यावर्तन नहीं होता, लौटना नहीं होता। मोक्ष एक ऐसी घटना है जिसके घटित होने के पश्चात वापस संसार में पतित होना अशक्य होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस निर्विकार अवस्था से पुनर्विकार वाली स्थिति में आना संभव नहीं है। और वे मुक्त आत्माएं हमेशा अपने गुणों से प्रकाशमान रहती हैं। वे संसार से सीज चुकी हैं। सीज जाने के कारण उनको सिद्ध कहते हैं। और विशेषता यह है कि जैसे घास खाने वाली गाय दूध देती है, दूध पाने वाला उस दूध को तपा लेता है। तपे हुए दूध से दही भी जमा लेता है और जमे हुए दही को बिलोकर उसमें से नवनीत निकालता है, छाछ बनाकर मक्खन निकाल लेता है। मक्खन को फिर तपाता है और तपाने के बाद वो मक्खन अग्नि पर तपकर घृत को छोड़ता है और उसका कुछ हिस्सा नीचे अपनी एक अलग अवस्था में रह जाता है। फिर उस घी को अलग कर लिया जाता है, निथार कर अथवा छान कर उसको वहां से अलग कर लिया जाता है। वो जो हिस्सा था वो भी छूट जाता है, वो भी अलग हो जाता है। उससे लोग मिठाई वगैरह कुछ भी बना लेते हैं। तो दूध से घी तक की इस विस्तृत प्रक्रिया में तपन तो आवश्यक है। तपन बिना घी नहीं निकलता, तप बिना जीव नहीं निखरता। तो यहां तो भगवान की भक्ति का चित्रण है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो एक स्तोत्र की रचना करके सीधे मोक्ष चला जाएगा। स्तोत्र की रचना द्वारा उसके अंदर जो निर्मलता आएगी, उस निर्मलता से वो साधना में प्रगतिशील होगा और अंततः जैसे शरीर में मस्तक महत्वपूर्ण है, वृक्ष में जड़ महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार तपश्चरण में ध्यान महत्वपूर्ण है। निर्विकल्प ध्यान को समाधि कहते हैं और समाधि को ही शुद्धोपयोग कहते हैं। उसके द्वारा मुक्ति मिलेगी, पर उसमें ये विशुद्धि अत्यंत सहकारी है। इसलिए आचार्य कुमुदचंद स्वामी कहते हैं कि वो अल्प काल में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। स्तुति करते ही साथ मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। स्तुति करने के पश्चात कुछ और कार्य संपन्न करके फिर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सारांश ये है, ये जिस प्रकार भक्तामर स्तोत्र में प्रथम शब्द भक्त है और अंतिम शब्द लक्ष्मी है, तो भक्त ही उस अविनाशी लक्ष्मी को प्राप्त होता। अवशा लक्ष्मी, अवशा, जो किसी के वश में, किसी के बंधन में नहीं है, ऐसी स्वाधीन लक्ष्मी, मुक्ति लक्ष्मी को भक्त प्राप्त करता है।
यहाँ पर भी वही बात है। कहने के तरीके अलग हैं, लेकिन पद्धति तो एक ही है। जैसे संगीत में यमन राग है, किराना घराना वाले अलग गाते हैं और अन्य घराने वाले अलग तरीके से गाते हैं, स्वर वही रहते हैं। इसका पद्यानुवाद। इस प्रकार करते विधि पूर्वक जो जिनेन्द्र निज मति लवलीन, अंग अंग रोमांचित जिनका भक्ति भाव में जो तल्लीन, रहता है तब छवि के निर्मल मुख सरोज पर जिनका ध्यान, श्रद्धा पूर्वक जो भव्यात्मा रचते हैं विभु तव गुणगान। जन नयन कुमुद चंदा भोग समुज्ज्वल विभूतियां दैवी, वे सब कर्म झड़ा कर शाश्वत पद शीघ्र पा जाते। इस पद्यानुवाद की रचना भी इसी ब्राह्मी सुंदरी आश्रम हस्तिनापुर में संपन्न हुई। पार्श्व प्रभु को हम प्रणाम करते हैं, आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी को प्रणाम करते हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र को प्रणाम करते हैं। पांचों परमेष्ठियों की विनय पूर्वक कल्याण मंदिर का यह स्वाध्याय यहाँ संपन्न होता है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। लक्ष्य 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्याशक थे। आगम धारा परिवार लंदन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, आई नर्चर एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सैलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। श्री शांतिनाथ महामंडल विधान एवं भक्ति संध्या के पुण्यार्चक हैं
श्री प्रदीप सरला जैन एवं समस्त परिवार, तिजारा वाले, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जय जय दर्शकों, मैं हूँ रश्मि और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम श्री शांतिनाथ महामंडल विधान एवं भजन संध्या में। ये कार्यक्रम राजस्थान के अलवर स्थित अतिशय क्षेत्र तिजारा जी में आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के पावनाशीर्वाद एवं बाल मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज के सानिध्य में 14 से 15 जून को बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया, जिसमें सम्मिलित होकर भक्तों ने श्री चंद्र प्रभु भगवान के समक्ष शांतिनाथ महामंडल विधान के साथ साथ भक्ति संध्या का भी पूर्ण आनंद प्राप्त कर पुण्य का संचय किया। तो आइए हम भी अद्वितीय पलों के दृश्यों का अवलोकन करते हैं। आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं बाल मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में विगत 14 व 15 जून के मध्य राजस्थान के अलवर स्थित अतिशय क्षेत्र तिजारा जी के क्षेत्रपाल वाटिका में श्री शांतिनाथ महामंडल विधान एवं भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 14 जून को भक्ति भाव एवं संगीत में भजनों के साथ भव्य जागरण कर भक्तों ने भक्ति का पूर्ण आनंद प्राप्त किया। तो वहीं भक्तों ने 15 जून को भगवान चंद्र प्रभु जी के चरणों में भक्ति पूर्वक श्री शांतिनाथ महामंडल विधान कर कल्याण की कामना की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों द्वारा बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक 14 जून को भक्ति संध्या के अवसर पर मंगल आरती से किया गया। भक्ति संध्या की पावन बेला में भक्तों ने उत्साह उमंग के साथ भगवान चंद्र प्रभु जी की मंगलमय आरती उतारी, जिसमें भक्तों का उत्साह स्पष्ट रूप से उनके चेहरों पर नजर आ रहा था। भक्ति पूर्वक मंगल आरती करने के बाद भक्तों को अवसर प्राप्त हुआ भक्ति संध्या के उन पलों में सम्मिलित होने का, जिसका प्रत्येक भक्त को बड़े ही बेसब्री से इंतजार था, और शुरू हुआ भक्ति में भजनों का सिलसिला। भजन प्रस्तुति के मध्य ही महिला, पुरुष, नन्हे मुन्ने बच्चे सभी भक्ति में भजनों पर लहराते हुए नजर आ रहे थे। माँ पद्मावती की आराधना कर रहा प्रत्येक भक्त प्रसन्न होकर पूर्ण भक्ति भाव का आनंद प्राप्त कर रहा था। भक्ति में भजन संध्या के दौरान उपस्थित भक्तों को ब्रह्मचारी भैया ने अनेकों धार्मिक बातों से अवगत कराया। एक तरफ था रावण और उस पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। महान भावों आश्चर्य था कि राम के नाम का लिखा हुआ पत्थर तो तैरता था, लेकिन रावण के नाम का लिखा हुआ पत्थर तैर गया। बड़ा आश्चर्य कि रावण के नाम का लिखा हुआ पत्थर तैर गया। तब और रावण की जय जयकार हो रही है। मैं भली भांति आपसे परिचित हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि आपके नाम का लिखा हुआ पत्थर समुद्र में नहीं तैर सकता। इस समुद्र के किनारे गया, मैंने बड़ा पत्थर लिया, उस पत्थर पर रावण नाम भी लिखा, और उसमें रावण नाम लिखने के बाद मैंने उसे समुद्र पे फेंका। बस जब मैंने उस पत्थर को समुद्र में फेंका था, तब उस पत्थर से कहा था कि हे पत्थर, तुझे राम की कसम है, अगर तू डूब गया तो। इसके बाद कलाकारों द्वारा भजनों पर सुंदर सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसे देखकर समारोह का पूरा वातावरण प्रभु भक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया।
बाधा पेरों की हो या कोई काला जाल। सुंदर नृत्य के बाद संगीतकारों ने एक के बाद एक भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भजन संध्या के दौरान संगीतकारों ने अपने भजनों के माध्यम से भक्ति का ऐसा समा बांधा कि बच्चों से लेकर बड़े सभी प्रभु चरणों की भक्ति के रंग में झूमते हुए नजर आए। ये सच्ची श्रद्धा होती है, बहुत ही अच्छी। इस भक्ति संध्या को आगे बढ़ाते हुए संगीतकार ने दिगंबर साधुओं की महिमा को भजन के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रकट किया। इन कर्णप्रिय भजनों को श्रवण कर प्रत्येक भक्त स्वयं को धन्य कर रहा था। कौन है जो खेला नहीं है, राष्ट्र की तैयारियां हो रही थी। श्री कृष्ण का जन्म ही कारावास हुआ और हम कहते हैं मुझे परेशानी है, काय की परेशानी है। अरे दुख में अकेला नहीं है। आप देख रहे हैं 14 व 15 जून के मध्य आयोजित हुए श्री शांतिनाथ महामंडल विधान एवं भजन संध्या की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम परम पूज्य बालमुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में राजस्थान के अलवर स्थित अतिशय क्षेत्र तिजारा जी में आयोजित किया गया। दर्शकों, कार्यक्रम में अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। श्री शांतिनाथ महामंडल विधान एवं भक्ति संध्या के पुण्यार्चक हैं श्री प्रदीप सरला जैन एवं समस्त परिवार, तिजारा वाले, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पद्म सिंधु से निकली ज्ञान की एक धार, जिसने संत का रूप धारण कर जन जन को दिखाया ज्ञान का मार्ग, जिनका संपूर्ण जीवन बन गया सारे जगत के लिए आदर्श। ऐसे आचार्य श्री सुकुमार नंदी जी महाराज की वाणी ने प्रकाशित किया आध्यात्मिक ज्ञान को। देखिए आचार्य श्री सुकुमार नंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन रात्रि 10:40 पर सिर्फ जनवाणी चैनल पर।